जिस वजह से उसे 18 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। गैल्बर्ट जेल में कैद हो गया, मगर सिर्फ 6 महीने बाद वो जेल से फरार होकर कनाडा की सरहद पार कर गया। कनाडा पहुंचकर उसने यक्के करीम बेचने की नौकरी ढूंढी, मगर पहले इसे अपना अदालती कार्ड दिखाना होगा। लेकिन गैल्बर्ट के पास तो ऐसा कोई कार्ड था ही नहीं, तो वो निराश होकर वहां से चल पड़ा। तब ही रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई दिया। गैल्बर्ट ने इस भिखारी से $22 के बदले इसका अदालती कार्ड खरीद लिया। अब से उसका नाम रॉबर्ट हो गया और उसने जाकर यक्के करीम वाले को अपनी अलिफ दाल दे दी। फिर शाम को वो एक धर्मशाला में पहुंचा, जहां दूर से आए लोगों को रहने की जगह दी जाती थी। काफी बार दरवाजा खटखटाने के बाद एंड्रिया नाम की एक लड़की ने दरवाजा खो और इस रात गैल्बर्ट वहीं ठहर गया। फिर अगली सुबह उसने यक्स करीम बेचने का काम शुरू कर दी और वो पैसे कमाने लगा, मगर शायद उसकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि जल्द ही यक्के करीम कंपनी कनागाल हो गई। आखिरकार वो अपना गम भुलाने के लिए एक बार में शराब पीने गया। इस बार का मालिक टॉमी नाम का एक गैंगस्टर था, जिसकी तलाश पुलिस भी कर रही थी, मगर पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। उसके लिए वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। खैर, बार से निकलते हुए गुलबर्ट्स सनदीस नाम की एक पुलिस वाले से टकरा गया। सनदीस यहाँ टॉमी की जासूसी करने आया था। इधर गैल्बर्ट ने घर लौटकर अंदरी को डटे के लिए पूछा। जल्द ही उनके बीच में प्यार पनपने लगा और फिर वो साथ ही रहने लगे। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसने अखबार में पढ़ा कि अमेरिकी सरकार इसे ढूंढने के लिए जोर व शोरों से कोशिश कर रही है। गैल्बर्ट थोड़ा घबरा गया और उसने इंदिरा को सब कुछ सच बताने का फैसला किया। अधरा वॉशरूम में थी और अचानक इसका चेहरा उठा। असल में वो गैल्बर्ट के बच्चे की मां बनने वाली थी। इसने बाहर जाकर गैल्बर्ट को एक खुशखबरी दी, मगर पहले ही गैल्बर्ट ने कह दिया कि वो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। जल्द ही गैल्बर्ट पुलिस को धोखा देने के लिए वैंकूवर पहुंच गया। वहां इसने फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी, मगर कोई भी इसे नौकरी देने को तैयार ही नहीं था। तब ये अचानक सड़क पर उसने दो आदमियों को एक ट्रक में से पैसे निकालकर बैंक में ले जाते देखा। यहां से उसके दिमाग की बत्ती जली और जल्द ही उसे एंड्रिया के परगनांट होने की खबर भी मिली। लेकिन उससे उसका इरादा और पक्का हो गया। अब गैल्बर्ट तुरंत बैंक में घुस आया और उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर हर चीज को ध्यान से देखा। इसके बाद वो एक दुकान में घुसा और खुद को एक्टर बताकर कुछ भेस बदलने के कपड़े खरीदने लगा। कुछ ही देर में वो सिक्योरिटी गार्ड का भेस बनाकर बैंक में घुसाया और बैंक मैनेजर से मिलकर वहां की सिक्योरिटी की जांच करने लगा। इसके बाद वो कैमरे सुरूर रूम में भी गया और सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। साथ ही उसने सिलिकॉन स्कैन से चेहरा बदलने की कला भी सीखी और वहां से एक सिलिकॉन की नाक चरा ली। आखिरकार वो चोरी के दिन भेज बदल कर बैंक में अपनी पहली चोरी करने पहुंचा। इसने जेसिका की टेबल पर जाकर एक कागज दिया जिस पर लिखा था कि चलाना मत। फिर इसने अपनी जेब में छपी हुई बंदूक दिखाकर जेसिका को सारे पैसे निकालने का हुक्म दिया। जेसिका ने डरते हुए सारे पैसे दे दिए, मगर अब गिलबर्ट के पास उन पैसों को रखने की जगह नहीं थी। तब जेसिका ने अपने पर्स में पैसे डालकर उसे दे दिया। इधर गैल्बर्ट की नकली नाक उतरने लगी, जिससे उसका भांडा फोड़ होने ही वाला था और उसने मौका मिलते ही उसे चिपका लिया। आखिरकार काम होने पर उसने दुकान पर कपड़े लूटा दिए और सारे पैसे एक सूटकेस में रख लिए। इसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचा, मगर यहाँ एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। इसने देखा कि इसके सूटकेस की एक्स-रे जांच होगी तो उसके पैसे पकड़े जाएंगे। इसने जैसे ही कुछ पैसे अपनी अंदरवीरे में छुपा लिया है और वापस चेकिंग एरिया में पहुंचा, लेकिन फिर उसे पता चला कि डोमेस्टिक फ्लाइट में तो एक्स-रे चेकिंग होती नहीं। खैर, जब वो घर पहुंचा तो एंड्रिया आंखें बिछाए
इसका इंतजार कर रही थी। वो अपने नए घर में पहुंचे जो गुलबरत ने कुछ समय पहले ही खरीदा था, मगर इसने इस बार भी अंदरी को अपनी सच्चाई के बारे में नहीं बताया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस चोरी की जांच पड़ताल में जुट गई थी। डिटेक्टिव हलफमन को लग रहा था कि इस चोरी के पीछे गैंगस्टर टॉमी का हाथ है। फिर सेनेटरस ने पुलिस कमांडर से टॉमी को गिरफ्तार करने की इजाज़त मांगी, मगर अब भी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। उसीलिए सनदीस को खुद ही जांच पड़ताल करके सच का पता लगाना होगा। इधर गैल्बर्ट को और बड़ी चोरियां करने के लिए और पैसों की ज़रूरत थी, उसीलिए वो टॉमी के बारे में इस से मिलने पहुंचा। इसने सामने मौजूद बैंक की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो 3 मिनट के अंदर बैंक में चोरी करके आ सकता है। अगर वो ये करने में कामयाब रहा तो टोमियो से $10,000 का लोन देगा, जिससे गैल्बर्ट को 5 महीने में चुकाना होगा। टॉमी राजी हो गया और फिर गैल्बर्ट इस बैंक के सामने पहुंचा। कुछ ही पलों में वो वर्कर का भेष बनाकर बैंक में घुस गया और महज 3 मिनट बाद वो पैसे लेकर बार के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा। इसे देखकर टॉकन में तो होश ही उड़ गए थे। धीरे धीरे वो उसी तरह हम भेष बदलकर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। चोरी के बाद वो हमेशा डोमेस्टिक फ्लाइट से दूसरे शहर भाग जाता था, वो पकड़ा ना जाए। उसी वजह से गैल्बर्ट फ्लैग पंडित के नाम से मशहूर हो गया। अब तक वो लगभग 36 बैंक लौट चुका था और जल्द ही वो इतना अमीर हो गया कि इसने कई सारी महंगी गाड़ियां और घड़ियां खरीद लें। इसके अलावा वो बाकी के पैसे अपनी तिजोरी में संभाल कर रखता था। जल्द ही वो अमीरों के साथ उठने बैठने लगा। जब उसने टॉमी का कर्ज उतार दिया तो टॉमी ने उसे को लूटने का ऑफर दिया। वहीं दूसरी ओर सनदीस अभी हाथ धोकर टॉमी को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। इसने इस ऑपरेशन का नाम प्रोजेक्ट कैफे रखा। अब उसकी टीम टॉमी की हर एक हरकत पर नजर रखने लगी कि वो कब किससे मिलता है। तब संदूस ने सबसे पहले टॉमी के खास घंटों बिशप और ड्यूई को पकड़ने का प्लान बनाया। साथ ही उनके पास गुलबर्ट की भी तस्वीरें थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि आखिर वो कौन है। इधर गैल्बर्ट अपने घर पर था कि अचानक एंड्रिया इसके कमरे में आ गई। ने ढेर सारे पैसे बेड पर बखीरे हुए थे तो एंड्रिया ने इससे पूछा कि आखिर इतना सारा पैसा आया कहाँ से। तब गिलबर्ट ने उसे सच बताया कि इस ने बैंक लूटा है, मगर एंड्रियो ने इसे ये साबित करने को कहा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर अगली सुबह गैल्बर्ट एंड्री को अपने साथ ले गया और उसके सामने बैंक लूटा। इसकी काबिलियत देखकर तो एंड्री भी दंग रह गई। कुछ ही पलों में गिलबर्ट ने लौट के पैसे लाकर एंड्रिया के हाथों में रख दिए। आखिरकार घर लौटकर एंड्री ने इसे वादा करने को कहा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा और एक समय के बाद ये काम छोड़ देगा। इधर टॉमी के बार के बाहर हम सनदीस को नजर रखे हुए देखते। तभी गुलबर्ट टॉमी से मिलने आया और वो दोनों फिर से एक बलरी स्टोर को लूटने का प्लान बनाने लगे। तब को लौट के दौरान गैल्बर्ट के साथ रहने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद जब गुलबर्ट टॉयलेट गया तो के पीछे आ गया। इसने टॉमी को भी चेतावनी दी कि जल्द ही इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। फिर सेनेटरस ने गैल्बर्ट को देखा है तो उसे शक हो गया, क्योंकि गैल्बर्ट के चेहरे पर अब भी सिलिकॉन लगी हुई थी। बाद में सनदीस ने सभी कोस्टों में आस्टोरस में फ़ोन करके जांच की। फिर रात को अचानक सनदीस को पुलिस स्टेशन से इमरजेंसी कॉल आई। पुलिस ने एक आदमी को शराब पी कर गाड़ी चलाते पकड़ा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉमी का खास होंडा ड्यू था। कार इन्होंने डब्बे से गैल्बर्ट का सारा सच अगलवा लिया। देवे ने इन्हें बताया कि गैल्बर्ट अपनी पहचान बदलकर रॉबर्ट के नाम से जीने लगा और फ्लाइंग बंदर कोई और नहीं बल्कि वही है। फिर ड्यू ने खुलासा किया कि गैल्बर्ट एक बहुत बड़ी लॉट की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी पाकर संदस तरनत लॉट की लोकेशन पर पहुंच गया। वो इस केस को सुलझाने के लिए बेहद था। सबसे पहले इस सनदीस ने इस
दुकानदार से पूछताछ की, जहां से गैल्बर्ट ड्रेस बदलने के लिए कपड़े खरीदता था। फिर इसने लोकल पुलिस को भी खबर कर दी कि आज शहर में चोरी होने वाली है। जल्द ही उसने शहर के सभी बैनकस के बाहर पुलिस वाले तैनात कर दिए। वहीं दूसरी ओर गैल्बर्ट और बिशप कैमरा ठीक करने वालों का भैंस बनाकर अपने काम में जुट गए थे और इन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कई पुलिस वाले उन पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही गैल्बर्ट ने ज्वेलरी स्टोर में जाकर दुकानदार से सारे जेवरात एक बैग में डालने को कहा। वहीं बुश दरवाजे पर नजर रखे हुए था कि अचानक उसने संदस को आते हुए देखा। अब वाहन से भाग निकले और जैसे जैसे पुलिस की नजरों से बच गए, मगर बदकिस्मती से बेका हथियार दुकान में ही छूट गया था। इधर पुलिस अभी उनका पीछा कर रही थी, लेकिन इन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो कई दूसरे लोगों ने भी पहनी हुई थी, जिस वजह से पुलिस असली चोरों को पहचान नहीं पाई। अगर सनदीस भी कम चालाक नहीं था, उसने अचानक फायर अलार्म बजा दिया, जिससे मिल के सभी लोग घबरा कर भाग गए। तभी उसने गैल्बर्ट और बिशप को पहचान लिया और अपने आदमियों को उनके पीछे भेजा, मगर वो दोनों सिंध को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। बाद में गिलबर्ट ने एंड्रयू को फोन करके सारा सामान बांधने को कहा, क्योंकि वो आज ही यहाँ से निकलने वाले थे। वहीं बुश वापस टोमी के बाहर में आ गया। जब गैल्बर्ट घर पहुंचा तो उसने देखा कि अंदरी के पेट में दर्द शुरू हो गया था और अब किसी भी समय उनका बच्चा पैदा हो सकता है। गैल्बर्ट बना जमी गवाह उसे अस्पताल ले गया, जहां अंदरी ने एक लड़की को जन्म दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने गैल्बर्ट के घर पर छापा मारा, लेकिन वहां तो कोई रहता ही नहीं था। असल में गैल्बर्ट बड़ी चालाकी से टोमी की मदद लेकर दूसरे घर में रहने लगा था। पुलिस दुकान में मिले उस हथियार की जांच में जुट गई। वही गैल्बर्ट कहीं दूर अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा था। गैल्बर्ट आजकल कुछ ज्यादा ही फ्री था, तो एंट्री एक बार फिर से परगनांट हो गई। इसके बाद एक दिन अचानक टोमी गैल्बर्ट से मिलने आया। इसने गैल्बर्ट से आगे के प्लान के बारे में पूछा, क्योंकि वो फिर से गैल्बर्ट से चोरी करवाना चाहता था, मगर गैल्बर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दी और टोमी के जाने के बाद उसने अपने जमा किए हुए पैसे देखे। उनके पैसे लगभग खत्म होने वाले थे, पर फिर भी एंड्रिया ने उसे दोबारा चोरी करने की इजाजत नहीं दी। मगर अगली ही सुबह जब एंड्री एक सो रही थी तो गैल्बर्ट एक में अपना पता लिख कर घर से चला गया। जब एंड्रिया की यहाँ खली तो इसे एहसास हुआ कि गुलबर्ट जा चुका है। फोन की घंटी बजी और इंतरी ने फोन उठाया तो सनदीस ने इससे गुलबर्ट का पता पूछा। एंड्रिया ने कहा कि वो तो घर पर है ही नहीं। फिर सनदीस ने सभी एयरपोर्ट्स पर फोन करके पूछताछ की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इत्तेफाक से उसने अखबार में एक और एयरलाइंस की ऐड देखी जो उनकी नज़र से छूट गई थी। अब इनकी टीम तो इस एयरलाइन की फ्लाइट की जांच में जुट गई। इधर गैल्बर्ट एक होटल रूम में अपने प्लान की तैयारी कर रहा था कि इसे एंड्रयू का फोन आ गया। गैल्बर्ट ने एक बार फिर झूठ कह दिया और अंदरी को सुबह के 5 बजे एयरपोर्ट पर आने को कहा। इसके बाद उसने पहले की तरह भेस बदल कर बैंक लूटा और अपना बैग भर कर बाहर आ गया। फिर इसने देखा कि इसके जैसे कपड़े पहने कई लोग बैंक में मौजूद थे। इस वजह से पुलिस वालों ने किसी और को ही गिरफ्तार कर ली और गैल्बर्ट मौका का फायदा उठाकर बाहर आ गया। उसने टैक्सी को आवाज दी, मगर वहां कोई टैक्स थी ही नहीं। असल में पुलिस ने सभी टैक्सीज को दूसरे इलाके में भेज दिया था। तभी गैल्बर्ट की नज़र एक हौसले कार पर पड़ी और वो गाड़ी खरीद कर निकल पड़ा। जल्द ही संदस ने बैंक में पहुंच कर सबको गैल्बर्ट की तस्वीर दिखाई। तब एक पुलिस वाले ने कहा कि इसने गैल्बर्ट को गाड़ी में भागते हुए देखा था। इधर गैल्बर्ट एयरपोर्ट पर चेकिंग करवा के आगे बढ़ गया, मगर तब तक एयरपोर्ट पर गैल्बर्ट के फरार होने की खबर पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट वालों ने तुरंत सनदीस को खबर कर दी और सिंध उसने
इन्हें गैल्बर्ट की फ्लाइट को रोकने को कहा, पर हलफमंद ने कहा कि इससे बढ़िया ये है कि वो फ्लाइट लैंड होते ही उसे पकड़ लें। इसके बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर से गैल्बर्ट का पीछा करने लगे। इधर जब गुलबर्ट फ्लाइट से बाहर आया तो एंड्रयू उसे लेने आए, तब ही अचानक पुलिस की गाड़ी में चारों ओर से घेर लिया। जल्द ही गैल्बर्ट को गिरफ्तार कर ली गया और संदस ने इससे पूछताछ की। एंड्रयू को गैल्बर्ट पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसने मना करने के बावजूद भी चोरी की, और जब उसे पता चला कि वो तो गैल्बर्ट का असली नाम भी नहीं जानती तो इसने इससे तलाक ले लिया। बाद में टॉमी गैल्बर्ट से मिलने आया और उसने कहा कि इसने ही पुलिस को गैल्बर्ट के खिलाफ गवाही दी थी। आखिरकार गैल्बर्ट को 59 बेनकस लूटने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई। तो क्या गैल्बर्ट को सही सजा मिली या फिर तुम लिस्ट तक सोच रहे थे कि काश ये बच के निकल जाए? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।